हालेलुया। हालेलुया। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम मांगते हैं परमेश्वर, जैसे हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, आप हमें अगुवाई कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। होने दे ये वचन प्रभु एक तलवार के समान परमेश्वर, जो हमारे मनों को सही गलत का परख दे सके प्रभु। और प्रभु होने दे प्रभु ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो वचन ले आया है ये एक्चुअली 3 भाग में है, मतलब एक संडे को हम खत्म नहीं करेंगे, और आज मुझे लगता भी नहीं है कि मैं आज पूरे वचन को भी, पहले संडे का भी पूरा वचन मैं खत्म कर पाऊंगा। तो आप बोल सकते हो ये एक सीरीज की तरह है, जो हम टुकड़े टुकड़े में इसे लेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है कि कलीसिया में इन बातों का प्रचार होना, इन बातों का बोलना बहुत जरूरी है, ताकि हम सभी लोग सही हो सके। बाइबल हमें बताती है कुछ बातें करेक्शंस के लिए होती है, सही करने के लिए होती है। और पौलुस ने भी कहा तिमोथी से कि तू कलीसिया को सही करना। हर वक्त हम आशीष की बातें, हर वक्त हम उत्साह की बातों को लेकर नहीं चल सकते, नई बात लेकर नहीं रह सकते। हमें हमारे जीवन को सुधारना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। और कुछ समय से आप देख रहे होंगे, पिछले 2-3 हफ्ते से मैंने कुछ भी प्रचार नहीं किया, क्योंकि मैं प्रार्थना में था परमेश्वर से, क्योंकि मुझे प्रभु ने कुछ बात किया था, बोला था इस बातों को ले आ कलीसियाओं के बीच में, और मैं इन बातों को ले आ रहा हूं आज आपके दिन आपके पास। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन की ओर जाएंगे, और ये वचन का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो ये है 3 घातक पाप। 3 घातक पाप। हालेलुया। और आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये तीनों पाप कलीसिया में राज करते हैं। हालेलुया। ये तीनों पाप कलीसियाओं में राज करते हैं, और हमें ये तीनों पाप से बाहर निकलना, तीनों पाप से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा स्वीकार करे। हालेलुया। आज मैं जानता हूं हालेलुया थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो प्रभु ने बात किया है वो मैं कहूंगा। आमीन। बोलो एक दूसरे से, बोलो 3 घातक पाप। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16। क्योंकि जोर से उनका माइक जरा और करो। क्योंकि हाँ, जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ, और आंखों की अभिलाषा, हाँ, और जीविका का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अब यहां पर यूहन्ना जो है 3 ऐसी बातें कहता है, जो कहता है कि ये पिता की ओर से नहीं है, लेकिन ये संसार की ओर से है। हालेलुया। और वो कौन सी 3 बातें हैं? इंग्लिश में लिखा है द लस्ट ऑफ फ्लैश, द लस्ट ऑफ आईज, द प्राइड ऑफ लाइफ। और हिंदी में लिखा है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये 3 चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। और ये तीनों चीजें यूहन्ना कहता है, ये तीनों चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन किसकी ओर से है? शरीर की ओर से है, संसार की ओर से।
आज बहुत सारे विश्वासी लोग ये 3 प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, या ये तीनों में से किसी एक प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, या तीनों में से किसी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। मैं आपसे एक बात कहूं कि ये तीनों चीजें आदन के वाटिका में भी आई और हव्वा को उन्होंने गिरा दिया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था फल को ना खाना। याद है आपको यह कहानी? फल को मत खाना। परमेश्वर ने हव्वा से कहा था, आदम से कहा था, हव्वा से कहा था फल को मत खाना। लेकिन बाइबल बताती है कि हव्वा ने उस फल को खाया। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 6 देखो क्या लिखता है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 3 वो क्या कहता है कि उसने उस फल को खाया और पति को भी दिया और उसने भी खाया। लेकिन ये तीनों चीजें जो मैंने कहा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीनों चीजें इस वचन में भी दिखाई देता है। पहले क्या लिखता है? फल खाने में अच्छा। हालेलुया। फल खाने में अच्छा। वो क्या है? शरीर की अभिलाषा। जब हव्वा ने देखा कि फल खाने में अच्छा है, शरीर को तृप्त करने के लिए उसने फल को ले लिया। फिर दूसरा उसने देखा देखने में मन भावना, आंखों की अभिलाषा, आंखों को देखकर अच्छा लगा। आज लोगों को आंखों को देखकर जो भी अच्छा लगता है खरीद लेते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है, आंखों में देखने में अच्छा। और तीसरा क्या? बुद्धि देने के लिए योग्य, जीवन का घमंड। मैं परमेश्वर से भी बड़ी बन जाऊंगी, परमेश्वर से जैसा ज्ञान मुझे मिल जाएगा। घमंड उसके जीवन में आ गया। मतलब आदन के वाटिका में भी ये 3 चीजों के द्वारा शैतान ने हव्वा को गिरा दिया। और आज भी कलीसिया में और विश्वासियों के जीवन में ये 3 चीजों के द्वारा वो विश्वासियों को गिरा देता है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो। एक दूसरे से बोलो सावधान रहो। कई बार विश्वासियों को यह पता ही नहीं रहता कि वो कब प्रभु से गिर गए, कब उनका अभिषेक छिन गया, कब उनके जीवन के अंदर से परमेश्वर की अनॉइंटिंग निकल गई, अभिषेक निकल गया। पता है बाइबल बताती है कि सैमसन, शिमशोन, उसके बालों में ताकत थी और परमेश्वर ने उसे फिलिस्तीनियों को मारने के लिए ऊंचा किया था, उसे उठाया था। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर था शरीर की अभिलाषा का प्रॉब्लम था। और उस प्रॉब्लम में वो इतना फंसा, उस पाप में वो इतना फंसा कि बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया कि जब फिलिस्तीन लोग आए तो वो उसको उठकर मारने के लिए गया। लेकिन जब वो उसको उठकर मारने के लिए गया, उसे पता ही नहीं कब प्रभु उसे छोड़ गया। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासियों का यही प्रॉब्लम है। पाप में जीवन इतना वो बिता चुके हैं, इतना रह चुके हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पाप में जीवन है। उन्हें पता ही नहीं कि प्रभु कब चला गया है उनसे दूर, प्रभु कब उनके पास है ही नहीं, प्रभु कब दूर चला गया है। उनके साथ वैसा हो चुका है। हालेलुया। आज इन 3 में से एक विषय के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। बोलो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। हालेलुया। आज एक विषय पर हम मनन करने वाले हैं, वो है आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। कौन सा?
बोलो आंखों की, जोर से बोलिए आंखों की अभिलाषा, जोर से बोलिए आंखों की अभिलाषा। मैन, इसके ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं, आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं ताकि हमारा जीवन सुधर सके। मैन, बोलो हमारा जीवन सुधर सके। हम इधर बैठे हैं ताकि हमारा जीवन सुधरना चाहिए, सिर्फ आशीष के लिए नहीं आए हैं हम यहां पर। मैन, बोलो कितने लोग यहां पर आशीष के लिए आए हैं? वेरी गुड। हम सभी लोग आशीष के लिए नहीं आए, हम यहां पर आशीष के लिए नहीं आए। अगर आपका जीवन सुधरेगा ऑटोमेटिक आशीष आएगा, ये याद रखना। जीवन सुधरेगा तो आशीष आएगा ही आएगा, किधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर जीवन सुधरा नहीं है और कितना भी तू उपवास कर ले, कितना भी सर पटक ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, बड़े बड़े अनॉइंटिंग वाले से सर पे हाथ रखवा ले, तेरे जीवन में आशीष नहीं आएगा। पहले सुधर फिर आशीष आएगा। बोलो पहले सुधर फिर आशीष आएगा। बाजू वाले को बोल पहले सुधर फिर आशीष आएगा। हालेलुया। सो आपको सही होना पड़ेगा। आमीन। बोलो आंखों की अभिलाषा। अच्छा, आंखों की अभिलाषा क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। होता क्या है, ठीक है? ये पढ़ो जरा, रीना बहन जरा पढ़ो। यह केवल इसलिए चीजों को चाहने की लालसा को दर्शाता है क्योंकि वे सुंदर या आकर्षक लगती है। सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है, इसीलिए उसे चाहिए, वो चाहिए हमें। हालेलुया। आंखों की अभिलाषा क्या है? वेरी सिंपल तरीके से, सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, इसलिए हमें चाहिए। और सुंदर और आकर्षक को हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए हमें? सुंदर आकर्षक ऐसे मिलता नहीं है, उसको हासिल करने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है, उसके लिए क्या चाहिए? इसीलिए लोगों ने अपने आप को पैसे में डाल दिया है। क्या किया है? पैसे में डाल दिया। आज आगे देखेंगे हमें। तो ये नॉर्मली ये आंखों की जो अभिलाषा है वो पैसों के प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? पैसों का जो प्रेम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हमें बहुत सारी चीजें हासिल करनी है इस दुनिया के अंदर, इसीलिए हम पैसे कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपको गोल सेट नहीं करना है अपने लाइफ के अंदर। मैं ये भी नहीं कहता आपके लाइफ में कोई एम नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी गुड, आपके लाइफ के अंदर एक एम होना चाहिए, आपको गोल सेट करना चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। हालेलुया। आपको प्राथमिकता, हमें प्राथमिकता किसे देना है, हमें पहला स्थान किसे देना है, वो आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं कि हमारा पहला स्थान हमें किसे देना है। हालेलुया। बोलो पहला स्थान प्रभु होना चाहिए। हर एक की जिंदगी के अंदर पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। देखो आगे पढ़ते वचन, एक वचन देखते हैं हम लोग। हाँ, 1 तीमुथियुस में 6 में 10 और 11 देखो क्या लिखता है। क्योंकि हाँ, रुपये का लोभ, रुपए का लाभ नहीं है मैडम, लोभ। हाँ, रुपये का लोभ, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराई का जड़ है। बोलो रुपया जड़ नहीं है। एक दूसरे से बोलो रुपया जड़ नहीं है। जोर से बोलो रुपया जड़ नहीं है। हमें रुपए की जरूरत है, राइट? हाँ, हर एक चीजें खरीदने के लिए। लेकिन जब वो रुपए का लोभ हमारे जीवन में आता है, लालच हमारे जीवन में आता है, तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सब प्रकार की क्या उत्पन्न करता है? बुराई उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या उत्पन्न करता है? बुराई उत्पन्न करता है। और फिर क्या लिखा है? देखो बहुत अच्छे से लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। नाना
प्रकार की दुखों से छलनी बना दिया है। अगर आपके जीवन में रुपए का लोभ है, पैसे का लोभ है, पैसे का लालच है, तो बहुत सारे विश्वासियों ने अपने जीवन को भटका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों ने अपना जीवन भटका दिया है। इसीलिए हमें जानना, हमें समझना बहुत जरूरी है कि मुझे कितनी आवश्यकता है और मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। कितनी आवश्यकता है मेरे में जीवन में। कुछ लोग रुपए को कमाने के लिए गलत धंधे करते हैं, गलत काम करते हैं। गलत है। अगर आप विश्वासी है, आज के दिन बंद कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप विश्वासी है, आज का दिन बंद कर दीजिए। आप रुपए गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। हालेलुया। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर लालच है ज्यादा पैसा कमाने का। नौकरी में गलत चीजें करते हैं ताकि वो ज्यादा पैसे को कमा सके, ज्यादा हासिल कर सके, ज्यादा पैसे को हासिल कर सके। गलत बिजनेस करते हैं क्योंकि नॉर्मल बिजनेस करेगा, कानूनी तौर पे बिजनेस करेगा तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं गलत तौर से बिजनेस करूंगा तो मेरे को अच्छा कमाई होएगा। बंद कर दो। आप स्वर्गराज नहीं जा सकते। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप इससे स्वर्गराज नहीं जा सकते। हालेलुया। रुपए का लोभ, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखता है, किसके पीछा करना है? परंतु हे परमेश्वर के जन, परंतु हे परमेश्वर के जन, हाँ। तू इन सब बातों से दूर रह। इन सब बातों से दूर रह। बोलो, दूर रहे, दूर रह। दूर रहे। और फिर परंतु धर्म, पवित्रता, विश्वास, हाँ, प्रेम, हाँ, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। ये सब चीजों का क्या कर? पीछा कर। हमें जाना, हमें चलना परमेश्वर के पीछे बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। लालच मत करो। एक दूसरे से बोलो, लालच मत करो। आपने लालच किया, आपके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गया। मैन अच्छा, आप लालच क्यों करते हैं? लालच क्यों करते हैं? पता है आपको क्यों करते हैं? जानना है आपको? हाँ, मैं आपको बताऊं। मैं भी प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों करते हैं? परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा, क्योंकि वो जानते ही नहीं सभी चीजें मैं देने वाला हूं। हालेलुया। लालच हमारे जीवन में क्यों है पता है? क्योंकि हमें यह पता ही नहीं है सभी चीजें परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। अगर जब तुझे पता चल जाएगा कि सब चीजें, मेरा प्लेट जो भरा हुआ है वो प्रभु की ओर से आने वाला है, जो घर मुझे चाहिए वो प्रभु की ओर से आने वाला है, जो गाड़ी मुझे चाहिए वो परमेश्वर की ओर से आने वाला है, जो नौकरी मुझे चाहिए वो परमेश्वर की ओर से आने वाला है, मेरे कपड़े परमेश्वर की ओर से आने वाले। जब तुझे यह पता चल जाएगा कि सब परमेश्वर की ओर से है तो तू कभी लालच नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लालच उसी के जीवन में है, उसी विश्वासी के जीवन में है जो ये जानता ही नहीं कि मेरा परमेश्वर की ओर से सब कुछ है। हालेलुया। देखो हगाई 2:8 देखो क्या लिखता है, ये मेरे को बहुत पसंद है ये वचन। हगाई 2:8, चांदी तो मेरी है। चांदी, प्रभु देखो क्या कहता है, प्रभु कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। सोना भी मेरा है। तू चांदी खरीदने जा रहा है, सोना खरीदने जा रहा है, तू अलग अलग चीजें खरीदने जा रहा है। परमेश्वर कहता है हर एक चीजें किसका है? परमेश्वर का है।
तो प्रभु से मांग, वो तुझे देगा। लालच मत कर। एक दूसरे से प्रभु से मांग देगा। जोर से बोलो, प्रभु से मांग देगा। लालच मत कर, गलत चीजों में मत जा। हालेलुया। कई बार हम दूसरों को देखते हैं, अरे ये बड़े घर में रहता है, कैसे रहता है ये बड़े घर में, उसने वो फलाना फलाना चीजें की, अलग अलग कुछ आइटम किया, इससे उसको बड़ा घर मिल गया, चलो मैं भी करता हूं। तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है, तुझे वो नहीं करना है। तुझे प्रार्थना करना है, प्रभु तुझे देगा। ईमानदारी से काम करो। एक दूसरे से बोलो, ईमानदारी से काम करो। हालेलुया। एक कहानी में सुनाता हूं, सुनो इधर। एक बार एक विश्वासी अपने घर में जाता है, विश्वासी पिता अपने घर में जाता है, और मम्मी जो है वो बेटे को बहुत मारती है, बहुत मार रही है। तो पिता ऑफिस से जब घर पे जाता है, वो पिता बोलता है कि तू क्यों मार रही है बेटे को? तो बोलता है आज इसके टीचर ने कंप्लेंट किया। बोलते क्या कंप्लेंट किया है? टीचर ने बोला है कि बाजू वाले का पेंसिल चोरी करता है। तो अपने बेटे को बोलता है तेरे को पेंसिल चोरी करने की क्या जरूरत है? मुझे बोलता, मैं ऑफिस से ले आता। समझ में आया? अभी आप जो ऑफिस से कभी स्टेशनरी लेकर आते हो ना, वो भी चोरी है। हालेलुया। भजी की दुकान में गए, कितने लोगों के पता है, बहुत सारे लोगों की ये आदत है। आप भजी के दुकान में जाते हो, भजी वाले को बोलते हैं 1 प्लेट भजी देना, वो बेचारा भजी बांध रहा है, आप उधर से एक एक भजी निकाल कर खाने को चालू करते हो। चोरी है। क्या है? चोरी है। क्या है? वो अपना धंधा करने बैठा है, तू क्या कर रहा है? लालच कर रहा है। तेरे को जो खरीदना है पैसे से खरीद। हालेलुया। कुछ लोग अच्छे मॉल में जाते हैं, मैं बहुत बात करने वाला हूं आज। कुछ लोग अच्छे मॉल में जाते हैं, खरीदना कुछ नहीं है। बोलो, खरीदना कुछ नहीं है। फिर जाएंगे एक मॉल में, फिर उधर से डिओड्रेंट और परफ्यूम की बोतल उठाएंगे, फुस्क, 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 फिर रख कर निकल जाएंगे। और फिर बाजू वाला आकर पूछा, मैं आई वॉज जस्ट टेस्टिंग। तू सच में टेस्ट कर रहा था? तेरे को खरीदना था? नहीं। तू क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। यस और नो? अब हम विश्वासी डबल स्मार्ट होते हैं। हम क्या बोलते हैं? मैं बाद में खरीदूंगा ना। तब खरीद रहा है क्या तू? तो क्यों यूज किया? हालेलुया। बोलो, चोरी मत करो, लालच मत करो, लालच मत करो। हालेलुया। हमें चोरी नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है। मैन हम अभी ये वचन अगले संडे हम इस पर और ध्यान देंगे। मैन अगले संडे हम इस पर और जाएंगे। तैयार है आप लोग अगले संडे और सुनने के लिए इस पर कि लोभ क्या है, किस तरीके से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है? हम अगले संडे इस पर और ध्यान देंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। मैन प्रार्थना करेंगे। जो भी हमने सुना, परमेश्वर आप अगुवाई कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय, प्रभु जो हमने वचन को सुना है, परमेश्वर उस वचन में प्रभु आप कार्य कर। प्रभु हमें बना ताकि हम सही रीति से तेरे मार्ग में चल सके और तेरी अगुवाई कर सके। परमेश्वर तेरे राज के लिए तैयार हो सके, यीशु मसीह के नाम से। इस समय हम अर्पण। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष